हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड आ जाइए और देख लीजिए कितनी खूबसूरत सा मैं आपके पास सामान लेके बैठ गई हूँ। मतलब कि इस महीने हम लोग का जादू का महीना होता है। इस समय हम लोग अपनी हार्ड से हार्ड कटिंग, सॉफ्ट से सॉफ्ट कटिंग, आग बंद करके कटिंग, एक छोटा सा बच्चा भी किसी तरह की भी कटिंग अपने गार्डन में लगा सकता है। मतलब कि गर्मियों में हमारा जो प्लांट पूरा हमारा गार्डन जो सूना हो गया था, इस समय हम लोग बरसात में हम लोग को मौका मिलता है पूरे गार्डन को अपना हरा भरा फिर से कर लेंगे। तो एक प्लांट से हम लोग 1000 प्लांट कैसे तैयार करते हैं, वही मैं आज आपको दिखाना चाहती हूँ। तो ये देख लीजिए, मैं आपके सामने एक प्लांट लेके आई हूँ। ये इसको कहते हैं ड्रेसिना। ये देखिए ड्रेसिना का प्लांट है और मेरे गार्डन में इतनी बहार इसकी आ रखी है। मतलब इसमें गर्मियों का कोई फर्क नहीं पड़ा पूरी गर्मी भर। ये इतना खूबसूरत प्लांट है, मैं अभी आपको इसके गमले दिखा दूंगी तो आप लोग अपनी आंखों से विश्वास तब कर पाएंगे। तो मैंने इस प्लांट को, एक प्लांट से मैंने कम से कम 1000 प्लांट बना चुकी हूँ और कितने लोगों को गिफ्ट भी दे चुकी हूँ और अपने पूरे गार्डन में भर चुकी हूँ इसको। तो इसको मैंने अपने गार्डन में कैसे भर लिया, यही सब चीजें मुझे आपको बतानी है। मतलब कि हम लोग को अपने नर्सरी में क्यों जाना भाई, ढेर सारे क्यों महंगे महंगे, ये ड्रेसिना का प्लांट बहुत महंगा प्लांट मिलता है। कम से कम 100 रुपए से भी ऊपर की कीमत होती है इसकी। गजब का महंगा प्लांट है और देखने में जितनी खूबसूरत है, जितनी ग्रीनिश करता है, तो वो तो आप अपनी आंखों से देख ही रहे हैं। तो ये देख लीजिए, मैंने इसकी कटिंग ले रखी है और ये हार्ड कटिंग है। इसको आंख बंद करके भी आप लोग बहुत इजीली वे लगा सकते हो। मैंने ना कोई फंगीसाइड का यूज किया, आप चाहें तो इसमें फंगीसाइड का भी यूज कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने, देखिए, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैंने ये प्लांट देख लीजिए कब से, मैंने, मेरे ख्याल से ये 1 महीना हो गया होगा। एक महीने मैंने, हर महीने हम लोग आपको कटिंग करके दिखाते हैं और कटिंग का रिजल्ट भी आपको दिखाते हैं। लेकिन कटिंग का रिजल्ट भाई, जैसे मैं अब आज आपके सामने इसको लगाऊंगी तो तुरंत तो इसकी जड़ नहीं निकाल के दिखा सकती हूँ। लेकिन जो मैंने पहले जड़ इसकी, जो मैंने पहले इसकी कटिंग लगाई थी, उसकी जरूर मैं आपको जड़ दिखा सकती हूँ, जिससे कि आप लोग को यकीन हो जाएगा। ये देखिए, जो आपको जब भी आपने कोई कटिंग लगाई हो, किनारे किनारे से पूरी खुदाई कर दीजिए, जिससे कि इनकी जड़ हार्म ना हो पाए। ये देखिए, ये मैंने, देख लीजिए, यही चीज आप देख लीजिए, अपनी आंखों से देख लीजिए। ये देख लीजिए, ये ड्रेसिना है। एक ड्रेसिना से मैंने इतने महंगे प्लांट को मैंने अपने पूरे गार्डन में भर दिया है। पूरे गार्डन में मेरी ग्रीन आ रखी है, तो देख लीजिए कितना प्यारा सा ये मेरा प्लांट लग गया है। तो बस मुझे आपको यही आज लगा के दिखाना है। ना मैंने इसमें फंगीसाइड लिया, ना एलोवेरा लिया है, हार्ड कटिंग है। लेकिन इस मौसम में हमारी ये कटिंग इतनी जल्दी सक्सेसफुल हो जाती है। अगर आप लोग चाहें, आप लोग को लगता हो कि आपकी कटिंग सक्सेसफुल नहीं होती है, मेरी तो सारी कटिंग सक्सेसफुल हो जाती है, ऐसा नहीं है मैं कोई जादू की चीज हूं। तो कभी कभार फेल भी हो जाती है मेरी कटिंग, ऐसी बात नहीं है, कटिंग भी फेल हो जाती है। लेकिन बस थोड़ा सा हम लोग को ध्यान रहना है। मतलब मट्टी हम लोग को इसमें सिर्फ प्लेन रखनी रहती है। सिर्फ एक भाग अगर आपको लेना हो तो गोबर की खाद का ले सकते हैं। इस समय हम लोग को कभी भी कोकोपीट का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बरसात के टाइम कोकोपीट बहुत नमी बनाती है, तो हमारे प्लांट में इसमें फंगस भी लग सकती है। तो हम लोग को, वैसे हम लोग परमानेंट पूरे साल कोकोपीट का यूज करते हैं जब भी कोई कटिंग लगाते हैं, लेकिन इस समय हम लोग को कोकोपीट का बिल्कुल यूज नहीं करना है। प्लेन मट्टी अपने गार्डन में लेनी है और गोबर की खाद अगर आप लोग की इच्छा हो तो ले सकते हैं। मैंने तो सिर्फ प्लेन मट्टी में, ये देख लीजिए कितना खूबसूरत सा मेरा प्लांट लग गया है। तो इस तरह से हम लोग अपने प्लांट ये लगा सकते हैं। अब मैं आपके सामने आ गई हूँ गजब की प्लांट लेके, अजवाइन का प्लांट। अजवाइन का प्लांट आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए। इसके तो मैं आपको यकीन नहीं दिला सकती हूँ, मेरे पास इतने भरमार है, इतने भरमार है। पूरा गार्डन मेरा इस समय इतना ज्यादा भरा हुआ है। अभी तो मैं आपको वैसे भी चक्कर लगा के दिखाऊंगी ही। अभी तो मुझे आपको जो जो मुझे मेन चीज दिखानी वो दिखा दूं, उसके फिर आपको चक्कर दिखाऊंगी कि मैंने इन प्लांटों से कितने ढेर सारे प्लांट तैयार कर लिए। तो ये देख लीजिए अजवाइन का प्लांट, आप इसको 1 इंच की कटिंग भी लगा सकते हैं। ये देखिए, सिर्फ 1 इंच की कटिंग लगा लीजिए। इसकी कटिंग आपको जरा सी यहाँ से पत्तियां, लीफ बस हल्की सी हटानी है। सीजर का इस्तेमाल कीजिएगा, मैंने देखिए बहुत संभल के इस्तेमाल किया, मतलब नोची नहीं है। आपको प्लांट की पत्तियां, कभी भी कोई प्लांट की कटिंग लगानी, नोचना नहीं है। धीमे से ये कटिंग आप अपनी हटाइए यहाँ से, बिल्कुल जरा सी पत्ती जरूर सबकी हटा देनी होती है, पत्तियां हटा दीजिए और फटाक से इसको लगा दीजिए। तो ये हम लोग की इस तरह से अजवाइन का, मैंने एक प्लांट से 1000 प्लांट पूरे गार्डन को अपना हरा भरा कर दिया है। जो मेरी गर्मी में रौनक थोड़ी कम हो गई थी, मैंने फिर से रौनक तैयार कर दी है अपने गार्डन में। तो जिसके गार्डन में कमी हो गई हो, जिसके गार्डन सूना हो गया हो, इसके गार्डन में इस तरह से हम लोग अपने गार्डन में पूरे गार्डन को हरा भरा कर सकते हैं। ये देख लीजिए, मैंने क्रिसमस ट्री की आपको सामने लीफ ले रखी है। क्रिसमस ट्री का क्या, जो हम लोग का पाम ट्री भी कहलाता है, और बहुत ही गजब का खूबसूरत और गजब का महंगा प्लांट कहलाता है। ये बहुत महंगा प्लांट है, मैं आपको उसकी कीमत बता भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि वाकई में ये हम लोग का 500 रुपए का कम से कम ये प्लांट मिलता है। क्रिसमस ट्री बोलते हैं इसको।
और भी कुछ बोलते हैं, मुझे इतना याद नहीं आ रहा है। तो मेरे इस समय इसकी पत्तियां इस तरह से किनारे किनारे से बिल्कुल नोच, जिसे हम लोग हटा देते हैं सारी पत्तियां, इसकी नुचती नहीं है, बस किनारे किनारे से आप इसकी पत्तियां हटा दीजिए। चाहे तो ये थोड़ा हडी प्लांट होता है, मतलब कि ये देर से ग्रो होता है, कम से कम आपके 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है, उसके बाद ये ग्रो होगा। तो इसमें बस आप चाहे तो एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, फंगीसाइड कोई भी चीज का यूज कर सकते हैं, और इस तरह से ये मोरपंखी की कटिंग आप इजिली में लगा लीजिए। बस ये ध्यान रखिएगा, कोई भी कटिंग आप लगाएंगे कभी भी उसको आपको धूप में नहीं रखना है, बस इस तरह से छाया में रख देंगे। तो ये इस तरह से हम लोग की कटिंग 100% सक्सेसफुल हो जाएगी। बस ये हम लोग की कुछ कटिंग हम लोग की 2 दिन में तैयार हो जाती है। जैसे ये अजवाइन है, अजवाइन मेरी 2 दिन क्या 1 दिन भी नहीं लगेगा, शाम को ही इसकी पत्तियां ऐसी ग्रीनिश देखेंगे और कल से ही इसकी जड़ बननी शुरू हो जाएंगी, मतलब दूसरे दिन ही जड़ शुरू हो जाती है बननी, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको, ये बेशरम प्लांट होता है। और ये हमारा थोड़ा सा स्टाइलिश होता है, मतलब स्टैंडर्ड होता है, जो अपने को दिखाता है कि मैं भी कुछ हूँ। तो इसकी कीमत, क्योंकि महंगा भी बहुत प्लांट है भाई, 500 रुपए का प्लांट मिलता है, तो हम लोग के लिए तो बहुत महंगा प्लांट है, कहीं कहीं पे 1000 रुपए भी इसकी कीमत होती है। तो ये थोड़े अपने नखरे वाला प्लांट है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, 1 महीने के या 2 महीने भी लग जाते हैं, जैसे मोरपंखी में लगते हैं। तो ये प्लांट मैंने लगा दिया स्नेक प्लांट, ये भी हम लोग का हजारों की कीमत रखने वाला प्लांट होता है, लेकिन ये भी वही नखरे वाला प्लांट होता है, मतलब दिखने में बहुत खूबसूरत होता है, लग बहुत इजिली में जाता है, मतलब देख सकते हैं ना मैंने जड़ ली है ना मैंने कोई डंगाल ली है, सिर्फ लीफ ली है, लीफ से कटिंग कर दी है, और कोई भी हिस्सा बस आपके नंबर इसमें लिखने हैं। जैसे ये आपकी सीधी प्लांट है, तो इस लीफ से हम लोग 3 प्लांट लगा सकते हैं, तो ऊपर का हिस्सा अलग लगा देंगे, नीचे का हिस्सा अलग लगा देंगे, इसके भी 2 टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन इसमें नंबर वाइज लिख लीजिएगा, उल्टे नहीं लगाएंगे, सीधे ही लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये प्लांट हमारा लीफ से ग्रो हो जाता है। तो मैंने इसको अब आपको सामने, आंखों के सामने इसकी लीफ आपके सामने काट दी है, और बस इस लीफ में अगर आपकी चाहे तो आप कुछ लगा सकते हैं, ना चाहे तो लगा सकते हैं। मैं अभी ध्यान रख, देखते जाइए आप, मैं आपको क्या क्या दिखा रही हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी मैंने लीफ से कितने ढेर सारे प्लांट अपने बना लिए हैं। मेरे पूरे गमले इस समय पूरे, ये लीफ आपकी वैसे ही रहेगी, नीचे से पफ निकलते हैं इसमें, जब ये निकलता है कम से कम 2 महीने भी लग जाते हैं, कभी कभार 3 महीने भी लग जाते हैं। 3 महीने में इसकी कटिंग आपके नीचे से पफ निकलेगा, लेकिन ये 100% सक्सेसफुल हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये हार्ड प्लांट दिखाना चाहती हूँ, मैक्सिमम पिटोनिया। मैक्सिमम पिटोनिया पूरी गर्मी भर, पूरी सर्दी भर हम लोग के गार्डन में इतनी तेजी से ग्रोथ बढ़ाता है, इतनी तेजी से ग्रोथ बढ़ाता है। मेरे गमले में आपको देख रहे होंगे आप, मेरे गमले में आपको जगह भी नहीं दिख रही होगी, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा मैं कहां से काटूं। मतलब ये इतना हार्डी प्लांट होता है, और इसका चारों तरफ ये कटिंग से बहुत इजीली लग जाता है। इसके भी मैंने एक प्लांट से कम बहुत ढेर सारे 10-15 प्लांट बना रखे हैं पूरी गर्मी भर मेरे, आप देख रहे होंगे। ये मेरा कभी भी आप वीडियो देखिएगा, इसमें इतना फूल आता है, इतना फूल आता है कि मैं गिनती ही नहीं हूँ, खाली आपको दिखा देती हूँ कि फूल देख लीजिए, ढेर सारे देख लीजिए, क्योंकि इसकी आप गिनती ही नहीं कर सकते। इसमें इतनी कलियां आती हैं, इतनी कलियां आती है, पूरा भर जाता है, और सोच सकते हैं कितना ये मतलब बहुत कीमती प्लांट नहीं है हमारा, लेकिन हम लोग जिस प्लांट को लगा लेते हैं वो हमारे लिए कीमती ही हो जाता है। तो ये बहुत ही इजिली से लग जाता है, मतलब इजिली से तो खैर नहीं लगता है, ये भी हमारा कम से कम 10-20 दिन लेता है लगने में। 10-20 दिन कम से कम इसको लगेंगे, लेकिन 100% लगेंगे, क्योंकि मैंने अपने पूरे गार्डन में इसको गजब का ग्रोथ दे रखी है, गजब की जगह इसकी बना रखी है, और पूरे गार्डन में इसकी जगह अलग ही बना रखी है। तो बस ये देख लीजिए, मैंने आइसक्रीम कप ले रखा है, और आइसक्रीम कप में इसकी कटिंग तैयार करने के लिए मुझे, क्योंकि फिर मैं इसको तोड़ दूंगी, तोड़ने के बाद में इसको बड़े, जैसे मैंने ये पॉट में कर रखा है, बस इसके हम लोग के 4-5 इंच ही पॉट में यूज लगाते हैं इसका, बस ये 4-5 इंच में ही, क्योंकि इसकी लीफ इतनी घनी होती है, बड़े बड़े वाले पॉट में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि इसमें फिर धीमे धीमे इसकी पत्तियां अगर मट्टी में दबने लगेंगी तो ये फंगस देने का डर रहता है। तो इसलिए हम लोग इसको छोटे ही पॉट में लगाते हैं, और छोटे पॉट में ये हम लोग के 100% सक्सेसफुल हो जाती है। तो ये देख लीजिए, मैंने इसमें मैक्सिमम पिटोनिया की कटिंग लगा दी आपकी आंखों के सामने। अब आ गया है सदाबहार। सदाबहार तो सदा ही बहार है, आपका नाम ही सुनते ही आपको समझ में आ गया होगी, सदाबहार है। सदाबहार तो सदा ही बहार होता है भाई, जिसकी पत्तियां हम लोग ने यहाँ से निकाल दी। दिखने में इतना खूबसूरत, साल भर चलने वाला हाइब्रिड वाला प्लांट है ये, देसी सदाबहार नहीं है, जिसकी कटिंग हम लोग 100% लगा सकते हैं। इसकी कटिंग भी मैंने कहा क्या लगाना है, इसकी कटिंग भी का वही प्लेन तरीका है, चाहे तो आप हल्दी लगा सकते हैं, चाहे तो फंगीसाइड लगा सकते हैं। ये भी हमारा बहुत गजब का फ्लावर देने वाला है पूरे साल। मेरे तो बाल्टियां इतनी चकाचक, पूरी गर्मी भर मुझे इसने हजारों फूल दिए हैं, अभी भी इस समय भी हजारों, मतलब पूरी गर्मी भी निकाल दी इसने, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। बस थोड़ी सी पत्तियां थोड़ी सी डैमेज होने लगी थी, थोड़ा सा प्लांट बेचारा मुरझाने लगा था, गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैंने सेमी सीड में रखा था, उसके बाद भी बहुत अच्छे से चल गया। तो अब ये इतना खूबसूरत रिजल्ट देख सकते हैं। जरा सा पानी, बरसात अमृत पानी पड़ा, मतलब कि बरसात का पानी अमृत पड़ गया, और फिर से ये खूबसूरत अपनी खूबसूरती बिखेरने लग गया। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से इसकी कटिंग लगा दी। आप चाहे तो बड़े गमले में लगा दीजिए, वैसे इसकी छोटी गमले में ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें भी फंगस रहने का डर होता है, तो इसलिए हम लोग इसको भी छोटे ही गमले में लगाते हैं। इसकी पत्तियों में भी यही होता है, जरा सी पत्तियां अगर टच हो जाती है मट्टी में तो इसमें फंगस रहने का डर लगता है, इसलिए इस तरह की पत्तियां ये भी मैंने ढेर सारी खूबसूरत सी तैयार कर दी हैं।
अब मैं आपके पास आ गई हूँ तुलसी। तुलसी का मैंने अभी कुछ दिन पहले ही कटिंग करके लगाई है, गजब की। मैंने तो सोच लीजिए, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मैंने अपनी आंखों से मैंने कभी देखा ही नहीं था कि इसकी कटिंग भी लग जाती है। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि हम लोग अपने यूट्यूब चैनल में कुछ ना कुछ देखते ही रहते हैं, लेकिन मैंने अपने आप ही इस तरह से कटिंग लगाई थी और मेरी कटिंग ये 100% सक्सेसफुल हो गई है। मैं ये भी अभी आपको दिखा दूंगी, क्योंकि मैं अभी आपके सामने भूल गई, कितना सारा सामान रखना पड़ता है आप लोग को दिखाने के लिए। पूरे छत में, मेरे टेरेस गार्डन में ढेर सारे मैंने गमले लगा रखे हैं, लेकिन जब भी कोई वीडियो बनाती हूँ तो उस समय उसी चीज को थोड़ा सा अपने सामने रख लेती हूँ। और ये देख लीजिए, ये भी मेरी 100% तुलसी की इतनी बढ़िया ग्रोथ हो गई है, और मुश्किल से 2 दिन नहीं हुए हैं मैंने आपके सामने वीडियो पेश करी है, और 2 दिन में ही ये मेरी कटिंग 100%, ना मेरी मुरझाई है, ना मेरी जरा सी पत्ती एक भी मुरझाई नहीं, और ये 100% सक्सेसफुल हो गई। मैं तो अपनी आंखों से दंग रह गई कि ये तुलसी की कटिंग भी इतनी खूबसूरत से लग जाती है। तो ये तुलसी की कटिंग तैयार हो गई है। इस तरह की ढेरों कटिंग मैं आपको भी दिखा सकती हूँ, दिखाती ही जाऊंगी। ये देखिए, बोट लिली बोलते हैं इसको, बोट लिली बोलते हैं, और इसको रियो प्लांट बोलते हैं। गजब का ये हम लोग का शानदार प्लांट होता है, देख सकते हैं कमल की तरह इसकी पत्तियां होती हैं। इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके हम लोग लगा सकते हैं, जहां चाहे आपकी इच्छा, इसको डिवाइड कर लीजिए। और डिवाइड करके मतलब कि जितनी आपकी सी पंखुड़ियां अलग अलग से निकल रही हैं, ये देखिए इस तरह की यहाँ पे 2-2, 3-3, 4-4 चीजें इसकी डंगालें रहती हैं। तो यहाँ से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं और एक गमले से 1000 प्लांट बना सकते हैं आराम से। अब मैं आपके पास आ गई मनी प्लांट लेके, जो हम लोग की पूरी दुनिया, मतलब हम लोग के पूरे गार्डन, हमारे घर, हम लोग के धन बरसाने वाला प्लांट होता है। देख लीजिए, 2-3 मुश्किल से 4 दिन हुए होंगे और इसमें जड़ देख लीजिए, 4 दिन में इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। क्या शानदार रिजल्ट आया है, गजब का। इसमें जड़ देख लीजिए कितनी लंबी लंबी जड़ आ गई हैं, गजब की जड़ें आ गई हैं। तो ये मैंने पानी में ही ग्रोथ किया था, पानी में ग्रोथ कर लिया। अब मैं इसको मट्टी में लगा दूंगी, क्योंकि ये हम लोग की गजब का, आप अगर आप मट्टी नहीं भी है तो भी आप इसको आराम से इजिली में लगा सकते हैं। ये शानदार आपका मनी प्लांट, गजब का शानदार खूबसूरती, पूरे घर में पैसों की बरसात, पूरे घर में हरियाली, ऑक्सीजन 100%, और बहुत ही शुभ प्लांट माना जाता है। इसमें भी हम लोग प्लेन मट्टी, मैंने इस समय किसी भी प्लांट में मट्टी, कोई खाद का यूज नहीं किया है, सिर्फ प्लेन मट्टी लगा ली है। और ये देखिए, मेरे इसमें जड़ ढेर सारी निकल आई थी, मुझे वही दिखाना था। मतलब मनी प्लांट भी, आप एक नोडी एरिया होता है मनी प्लांट में, नोडी एरिया में आप कहीं से भी कट कर लीजिए, ये 3-4 नोडी एरिया इसमें होते हैं। मतलब ये लीफ वाला भी प्लांट है, लीफ से ग्रो हो जाता है, तो इसको आप लीफ से भी ग्रो कर सकते हैं। और ऐसे पानी में 2 दिन रख लीजिए, 2 दिन बाद इसमें जड़ फूट जाएंगी, उसके बाद भी मट्टी में आराम से लगा सकते हैं। नहीं तो चाहे आप ऐसे भी इजिली वे नोडी एरिया से लगा सकते हैं। जरा सी लीफ कट कर लीजिए, नोडी एरिया बस ध्यान रखिएगा, नोडी एरिया आपने रख लिया, और आपका ये फर्स्ट क्लास मनी प्लांट हमेशा के लिए आपके गार्डन से कभी भी नहीं जाएगा। मेरे गार्डन में तो इतना ज्यादा मनी प्लांट भर रखा है, मतलब कि पैसों की बरसात हो रखी है, चारों तरफ सुख शांति लगी हुई है। तो ये मनी प्लांट की ही संकेत होते हैं, सुख शांति का प्रतीक होता है, और हमारे गार्डन में खूबसूरती बिखेरता है और हरियाली बिखेरता है। तो ये देखिए, मैंने मनी प्लांट भी लगा दिया है। अब मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, नहीं तो आप लोगों की मैं झूठ झूठ बताती रहती हूँ आपको कि मैंने कितने ढेर सारे प्लांट कितने कटिंग से तैयार कर रखे हैं। तो ये देख लीजिए, मेरे पास जो भी प्लांट है इस समय, कोई भी बिना कटिंग का नहीं तैयार है। ये चंपा देख सकते हैं, मैंने हजारों बार आपको बताया है, ये मैंने चंपा भी मैंने कटिंग से लगाया है, चंपा की कटिंग लगाई, गुड़हल की ढेर सारी कटिंग लगा रखी है मैंने। और ये देख लीजिए अजवाइन, अपनी आंखों से देख लीजिए अजवाइन, एक अजवाइन देखिए, ये एक अजवाइन है, ये दूसरा अजवाइन है, और ये देखिए तीसरा अजवाइन है। और मैंने कप में भी कम से कम 10-15 कप मैंने इसके बना रखे हैं, लोगों को गिफ्ट देने के लिए। कोई आता है, किसी को पसंद आता है, अजवाइन की पकौड़ियां लोग खाते हैं, पूरी खाते हैं, तो उसको मैं गिफ्ट दे देती हूँ। ये मैंने गिफ्ट से, मतलब गिफ्ट के लिए भी मैंने ढेर सारे इसके प्लांट बना रखे हैं। पर्पल हार्ट देख सकते हैं, पूरे गार्डन में पर्पल हार्ट भरा हुआ है इस समय, अभी आपको दिखाती हूँ पर्पल हार्ट। और देख लीजिए ये स्नेक प्लांट, ये देखिए ये स्नेक प्लांट मैंने कम से कम 4 महीने पहले लगाया था, और इसमें आप देख लीजिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है, खूब अच्छे से। देख लीजिए इसमें जड़ आ गई है, बहुत अच्छे से जड़ आ गई है। मैंने इसको लीफ से ही तैयार किया था, और लीफ से पूरी जड़ में देख लीजिए इसमें पूरी भर गई है जड़। आप चाहें तो मैं इसको खोद के भी दिखा सकती हूँ, पूरी जड़ इसमें गजब की जड़ निकली है। तभी आप समझ गए होंगे इसमें ये इस तरह से नोट, एक भी लीफ लगा लीजिए और बस ये अपने आप से फटाक से ये निकलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारा हर तरह के प्लांट हम लोग के तैयार हो जाते हैं। और ये देख लीजिए तुलसी, जो मैं आपको दिखा रही थी अभी आपकी आंखों के सामने, देखिए मैंने कटिंग लगाई थी, एक भी पत्ती इसकी मुरझाई नहीं दिख रही होगी आपको, वैसे की वैसी स्टेम खड़ी हुई है। मैंने कम से कम 5-6 दिन पहले इसकी कटिंग लगाई थी, और ये कटिंग बिल्कुल 100% सक्सेसफुल हो गई है। और जैसे ही इसकी यहाँ देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए इसमें ग्रोथ बढ़ने लग गई है, ये देखिए यहाँ से बढ़ने लगी है। अब मैं क्या करूंगी, ऊपर से इसकी पंचिंग कर दूंगी, और ढेर सारी हमारी ये गजब की लीफ तैयार हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ड्रेसिना। ड्रेसिना के मेरे पास देख लीजिए, एक ये मैंने कटिंग लगाई थी 3-4 महीने पहले, एक ये कटिंग लगाई है, देख लीजिए इसमें नीचे से भी देख लीजिए, यहाँ से भी ग्रोथ हो रही है। पूरा प्लांट मेरा ये भर जाएगा, बस गर्मियों का शिकार हो गया था, थोड़ी सी लीफ इसकी डैमेज हो गई, तो मैंने क्या है इसे कट कर दिए। ये देख लीजिए यहाँ से। अब ये देख लीजिए मेरे ड्रेसिना, देख लीजिए पूरे भरे पड़े हैं ड्रेसिना, ये देखिए ड्रेसिना पूरा भरा पड़ा है,
वो ड्रेसिना देख लीजिए पूरा भरा पड़ा है। मैं इन्हीं ड्रेसिना से जगह जगह से काट काट के पूरा अपना गार्डन भर देती हूँ। डिफिन बाकिया देख लीजिए, डिफिन बाकिया को स्टेम से लगाते हैं पूरा गार्डन में। आप इसी तरह से अपने पूरे चारों तरफ से भर देती हूँ। ये स्पाइडर प्लांट है। एक स्पाइडर प्लांट से आप ढेरों सारे इसमें डिवाइड भी कर सकते हैं। ये कटिंग से नहीं लगता है, ये डिवाइड से लग जाता है। ये देखिए इसमें ढेर सारे डिवाइड वाले बेबी पफ आ रहे हैं। ये देखिए ये बेबी पफ आ रहा है, ये बेबी पफ आ रहा है। तो आप लोग यहाँ से आराम से इजिली लगा लीजिए। एक प्लांट से हजारों प्लांट इसके बेबी पफ ढेर सारे मतलब प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से मेरी वीडियो होती है हर समय कटिंग की। आप लोग देख लीजिए जिस तरह से मैंने आपको बताया है, इसी तरह की कटिंग आप लोग लगा लीजिए। 100% मेरी अगर आप लोग बात समझ जाएंगे तो 100% आपकी कटिंग तैयार हो जाएगी। अब ये मेरा एग्लोनिया का प्लांट है। एग्लोनिया प्लांट हमारा कटिंग से नहीं लगता है, लेकिन डिवाइड करके लग जाता है। इसमें देख लीजिए ढेर सारे बेबी आ रहे हैं, यहाँ से बेबी आ रहा है, यहाँ से बेबी आ रहा है। तो एक प्लांट से आप लोग 1000 प्लांट तैयार कर सकते हो। ओके फ्रेंड, चलती हूँ फिर मैं फिर से आती हूँ, फिर आपके कुछ अच्छी सी टिप्स लेके आती हूँ। वैसे तो मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, आप सब लोग बोलते हैं, तो क्या करूँ, इतना ढेर सारा बताना भी तो रहता है। तो फ्रेंड चलती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आती हूँ। बाय बाय।